Hey guys, welcome back to another video. So guys, finally मेरे OnePlus Nord 3 में Oxygen OS 16 का एक बीटा अपडेट आ चुका है. So finally मैं इसको अभी इंस्टॉल कर रहा हूँ एंड आपको आगे वीडियो में पूरा दिखाऊंगा कि क्या क्या इसमें अपडेट किया गया और क्या क्या नई चीजें ऐड ऑन की गई है. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बीटा अपडेट क्या होता है. जो लोग नहीं जानते हैं बीटा अपडेट के बारे में, दरअसल बीटा अपडेट वो अपडेट होता है जब कोई भी डेवलपर उस चीज की स्टेबल अपडेट से पहले कुछ हफ्तों या कुछ महीनों पहले उस डिवाइस पे पुश करता है. ये किनको मिलता है? ये उनको ही मिलता है जो इसके लिए इनरोल होते हैं. यानी आपको तकरीबन 1 महीना 1.5 महीने पहले फॉर्म पुश होता है आपके डिवाइस पे. अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कहाँ पे आप इसको इनरोल कर सकते हो. तो मैंने इनरोल किया हुआ था, मैं कैंडिडेट सिलेक्ट हो चुका था इसमें. तो मुझे ये ऑक्सीजन OS 16 का एक बीटा अपडेट मिला है. अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसमें क्या नुकसान हो सकता है और इसमें क्या ही आपको नई नई चीजें ऐड ऑन की गई है ऑक्सीजन OS 16 में. फिलहाल तो देखने से काफी ज्यादा चीजें इसमें लग रहा है जो चेंजेस किए गए हैं. तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में एंड देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें ऐड ऑन की गई है. तो सबसे पहले जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, ये अराउंड 3.7 GB का एक बीटा अपडेट है. तो यहाँ पे कुछ चीजें ऐड की गई है, थोड़ा जल्दी में देखते हैं. फास्ट एंड स्मूथ किया गया है. इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग के जरिए आपके ऐप ओपनिंग और क्लोजिंग को काफी फास्ट किया गया और एनिमेशन काफी अच्छा कर दिया गया है. साथ ही में इसके अंदर कुछ AI के ज्यादा टूल्स अपग्रेड किए गए हैं, माइंड स्पेस भी ऐड कर दिया गया है. ठीक है, ये सब चीजें नॉर्मल हो गई. अभी हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं एंड इंस्टॉल करने के बाद फिर से आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर वाकई में क्या क्या अपडेट किए गए हैं, ताकि आप अच्छे से जान पाओ कि क्या क्या चीजें अच्छी आई है, क्या क्या चीजें बुरी आई है. जब आपके मोबाइल में अपडेट आएगा तब आप जान पाओगे कि क्या क्या चीजें इसके अंदर आई है. तो उससे पहले अगर आप जानते रहोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा. तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि ऑक्सीजन OS 16 का ओरिजिनल जो रोल आउट शेड्यूल है वो कब कब और कैसे कैसे होगा. तो सबसे पहले ये नवंबर में पुश किया गया था जो इनके न्यू डिवाइसेस थे और नंबर सीरीज थे. बेसिकली आप देख सकते हो OnePlus 13, 13R, 13S जैसे महंगे और फ्लैगशिप फोन्स में पहले इसको लॉन्च किया गया. बात आई दिसंबर में, तो दिसंबर के एंड तक सब में ये चला गया. जैसे OnePlus 11, 11R, 11 और Nord 5, Nord C, जिसके अंदर Nord 3 भी आता है. तो अगर आपके इन डिवाइसेस में आ गया है, तो अगर नहीं भी आया तो आप वेट कर लो या मोबाइल को रिस्टार्ट कर लेना, तो अपडेट पुश हो जाता है. अब बात करते हैं कि क्वार्टर 1 में यानी 2026 के जनवरी फरवरी मार्च तक ये आ सकता है. वो जो डिवाइसेस हैं वो है OnePlus 10 Pro, OnePlus Nord C4, Nord C4 Lite और OnePlus Pad और Pad Lite. इन डिवाइसेस में आपके क्वार्टर 1 तक आएगा. यानी आप समझ के चलो कि अगर अभी आपके डिवाइस में नहीं आया है और वो आपके क्वार्टर 1 में, तो आपको मार्च तक वेट करना पड़ सकता है. तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो कि कब कब आपके डिवाइस में ये इनरोल होगा. अब आगे बढ़ते हैं. मैंने फाइनली अपडेट कर लिया है एंड अपडेट करते ही गाइस एक बहुत बुरा मेरे साथ काम हुआ जो आपको मैं क्या ही बताऊं. इसके अंदर जैसे ही मैंने अपडेट किया, अपडेट करते ही मेरा स्क्रीन पे पासवर्ड ही वर्क नहीं कर रहा था. मतलब मैं सही पासवर्ड डाल रहा हूँ, वो पासवर्ड काम ही नहीं कर रहा है उसके अंदर. मैंने हर चीज की. उसके बाद में जब मैं परेशान हो गया, फिर मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया. तो मैंने पूछा कि उनको अपनी परेशानी बताई. तो उन्होंने कहा कि आपका जो आपने बीटा अपडेट कर लिया है उससे आपका हो सकता है सिक्योरिटी की जो है वो हो सकता है कि वो शायद खराब हो गया हो, या मतलब बेसिकली जो भी टेक्निकल टर्म में कह सकते हैं कि आपका वो एरर हो गया है. अब आपको इसको डाउनग्रेड करना होगा. अब मैं परेशान हो गया कि मैं क्या करूं, मेरा इतना सारा डेटा पड़ा हुआ है. फिर मैंने यहाँ वहाँ ChatGPT, Gemini पूरे AI को झंझोर दिया. उसके अंदर कह रहा है कि आपका बीटा अपडेट में ऐसा इशू आ सकता है, आपका जो भी इसके अंदर होता है सिक्योरिटी की वो रिमूव हो जाता है, वो पढ़ नहीं पाता है सही पासवर्ड को. तो मेरे दिमाग में चीज काम किया कि मैं इसको रीबूट करके देखता हूँ. मैंने बहुत कोशिश की, रिबूट हो नहीं रहा था बिकॉज पासवर्ड मैंने डाला हुआ है ऑफ होने वक्त. फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं इसको कर पावर माइनस और प्लस वॉल्यूम डाउन प्लस पावर की का यूज करता हूँ, तो हो सकता है ये ऑफ हो जाए. एंड जब ये ऑफ होके दोबारा रिस्टार्ट हुआ तब जाके ये सही से काम कर रहा है. तो अभी फिलहाल सही से काम कर रहा है एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या इसके अंदर नए नए अपडेट आए हैं. और अगर अभी तक आपने अपडेट नहीं किया है तो बेसिकली एक मेजर इशू हो सकता है ग्रीन लाइन का. तो वो भी मैं टेस्ट कर दिखा देता हूँ कि ग्रीन लाइन पड़ी है कि नहीं पड़ी है इसके अंदर. तो आप देख सकते हो सबसे पहले ये होम स्क्रीन है एंड यहाँ पर हम आ चुके हैं. में काफी ज्यादा स्मूथ चल रहा है. फाइल अगर पुराना इतनी तेजी से ये प्रोसेसिंग कर रहा है, आप देख सकते हो. मतलब कॉन्टिन्यूअस स्पीड से देखिए कैसे पोस्टिंग कर रहा है, मतलब बहुत ज्यादा फास्ट कर दिया है. एंड शुरुआत के लगभग आधे घंटे तो मैं इसको यूज ही नहीं कर पा रहा था कि इतना लैग हो रहा था. एंड अब देख सकते हो अब काफी ज्यादा फास्ट कर दिया गया है. इसको बहुत फास्ट हो चुका है. फास्ट हुआ है कि लग रहा है कि ये डिपेंड करता है. एंड बेसिकली मैं आपको दिखाता हूँ कुछ चीजें, जैसे कि आपको सेटिंग में ले चलते हैं. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें फ्लक्स थीम ऐड किया गया है. फ्लक्स थीम
बेसिकली बहुत ही ज़्यादा कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से आप, कि जितना बेहतर चाहें उतना बेहतर कर सकते हैं। तो कोई कुछ चीज़ें ऐड की गई है, लाइव क्लॉक, इसमें डेट मंथ कुछ इस तरीके से दिखेंगे, तो इसको डाउनलोड करना होगा तभी ये शो होगा। बाकी यहाँ पे देख सकते हो नेवर सेटल, ये कुछ फ्लक्स थीम्स हैं। फ्लक्स थीम बेसिकली क्या है कि जैसे आप बंद करेंगे खोलेंगे तो आपको एक स्मूथ एक्सपीरियंस देगा। अब जैसे मेरे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो उसमें आपको दिखा नहीं सकता हूँ, बट बेसिकली बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप हाईली कस्टमाइज कर सकते हो अपने मोबाइल को। दूसरा इसमें एक अपडेट किया गया है, अगर आप फिंगरप्रिंट की बात करोगे लाइटनिंग की, तो इसमें एनिमेशन में एक नया ये ऐड किया गया है, रिंग वाला सेक्शन ऐड किया गया है, जो मुझे तो अच्छा नहीं लगा, मैं तो हेलो यूज करता हूँ। फिर इसमें एज लाइटिंग में तो कुछ भी ऐड नहीं किया गया है, वैसे की वैसी 3 लाइटिंग इसमें है, येलो, रेड एंड ब्लू। और कलर्स में भी वही चीजें, कुछ नया ऐड नहीं किया गया है। टेक्सचर ब्लर में एक नई चीज ऐड की गई है, एनिमेशन ब्लर और विजुअल ब्लर डाल दिया गया है, जिससे फोन थोड़ा सा बैक एंड और स्मूथ लगेगा, ताकि ये आपको थोड़ा सा ये सस्ता वाला आईफोन का लुक देगा। फ्रंट में भी कुछ नहीं ऐड किया गया, अगर आपके पास कुछ एडिशनल फ्रंट है तो उसको आप यूज कर सकते हो। लॉक स्क्रीन सेटिंग में कुछ चीजें ऐड की गई है, जैसे कि इसमें आपको नीचे डाला गया है लॉक स्क्रीन मैगजीन के ऑप्शन को आप ऑफ रख सकते हो, एज सिंपल एज दैट। एंड बेसिकली यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। एंड जो मुझे सबसे अच्छा अपडेट लगा है वो 2 लगे हैं। जैसे कि आप मोबाइल नेटवर्क में जाओगे तो यहाँ पर आप जाके देख सकते हो कि यहाँ पर एक स्मार्ट लिंक नेटवर्क इंजन डाला गया है, जो बेसिकली इनका कहना है कि ये गेमिंग के लिए ऐसा कुछ एंटीना वेंटीना डाल दिए हैं इसके अंदर, जैसे आप जहाँ फोन पकड़ेंगे तो ये कोशिश करेगा कि नेटवर्क अच्छे से कैच कर पाए। ठीक है, अब इनका ये कहना है, अब ये कैसे काम करता है इसके बारे में तो कुछ मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं। अभी जब मैं गेमिंग वीडियो बनाऊंगा सोच रहा हूँ, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड एक गेमिंग वीडियो बना दूंगा BGMI की। दूसरा इन्होंने डाला है कि AI मोबाइल नेटवर्क स्विचर। अभी इसमें क्या डाला गया है कि आपका मोबाइल और मोबाइल इंटरनेट और वाईफाई के बीच चीज स्विच कर लेगा, जिसको जो उसको बेटर लगेगा। इतनी अच्छी अगर ऐसे पिंग होती है ना BGMI में, तो जो बेस्ट लगेगा ये उसको उठा लेगा। तीसरा इन्होंने डाला है AI नेटवर्क बूस्टर। अभी AI से नेटवर्क बूस्ट कैसे करेंगे, इनका कहना है कि लैग फ्री गेम प्ले देने के लिए क्या करेंगे, ये AI से नेटवर्क बूस्ट करवाएंगे, यानी कुछ ऐसा कुछ तिकड़म करेंगे AI से। अभी क्या ही होगा तो क्या हमें देखना पड़ेगा आगे। AI सुपर वाईफाई बूस्टर में क्या है कि ये बेसिकली क्या करेगा ना, स्कैन करेगा कि किस तरह ज्यादा अच्छा वाईफाई का सिग्नल आ रहा है, तो वो आपको उसी तरफ खेलने के लिए बोलेगा, तो बेटर ये आपको एक्सपीरियंस बेटर करने के लिए है। दूसरा भाई गाइस, मेरे ना इसमें इशू आ रहा है कि मेरे में एक ही सिम दिखती है। अब आप में कितनी सिम होती है, मैं तो बहुत कोशिश किया, मेरे में सिर्फ एक ही सिम दिखती है, दूसरी सिम तो शो ही नहीं होती है इसके अंदर। तो ये बहुत, और सेटिंग पे कुछ ज्यादा बहुत चेंजेस तो नहीं किए गए हैं, लेकिन कुछ AI में एक अपडेट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। OnePlus AI अपडेट में एक माइंड स्पेस नाम का एक नई नौटंकी डाली गई है। इसमें वही आप अपनी चीजों को स्कैन कर सकते हो, वो शेड्यूल निकाल देगा, ब्ला 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 चीजें रहेगी। और इसमें क्या है कि एक बीटा वर्जन में एक चीज और ज्वाइन की गई है, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। तो बेसिकली इसके अंदर ये AI वॉइस स्क्रिप्ट डाली गई है, और बेसिकली इसका काम क्या होगा, जब आप फोन पे बात करोगे, अब ये कॉल पे काम नहीं करेगा गाइस, ये किसी को जैसे व्हाट्सएप कॉल करोगे तो ये व्हाट्सएप कॉल, स्काइप, सिग्नल, टेलीग्राम, इन जैसी कॉलों पे आपकी बात रिकॉर्ड करेगा, और जो आप बात करोगे उसकी एक समरी तैयार करेगा, और आपको बताएगा कि क्या क्या बात हुई है इस कॉल के ऊपर। वो जो ना गाइस कितना ज्यादा ये खतरनाक है कि वो आपकी बात सुनेगा पूरी, और वो आपको उसका कैप्शन भी दिखाएगा कि क्या सामने वाला बंदा अगर मान लो वो किसी अदर लैंग्वेज में बात कर रहा है, लाइक इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, कोई भी अदर लैंग्वेज, जिससे मान लो आप हिंदी बोलते हो और अगला वाला कोई डिफरेंट लैंग्वेज में बोल रहा है, तो वो उसका कैप्शन भी दे सकता है आपको। तो जो कितना खतरनाक है। सपोर्टेड एप्स देख सकते हो, ये है व्हाट्सएप, सिग्नल, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, मैसेंजर, स्नैपचैट, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम और जूम, इन चीजों को ये सपोर्ट करेगा। यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हो इसको। बेसिकली इसमें देख सकते हो काफी सारी सेटिंग है, सोर्स लैंग्वेज है, ट्रांसलेट किस में करवाना चाहते हो, दोनों लैंग्वेज देखना चाहते हो, कहाँ पे सिक्योर होगा, ये सब चीजें इसके अंदर शो होंगी। के बाद अब बात कर लेते हैं कि गेमिंग के लिए क्या ही इसमें ऐड किया गया है नया। तो बेसिकली आप देख सकते हो ये गेमिंग असिस्टेंट है, इसके अंदर काफी बड़े बदलाव किए गए हैं, और आपको काफी नया मोड दिखने को मिलेगा इसके अंदर। जैसे ही आप गेम लॉन्च करते हो तो इसके अंदर कुछ सेटिंग्स चेंज की गई है। जैसे डिस्प्ले में आपको ना हाई रिफ्रेश रेट देखने के लिए एक स्मूथर गेम प्ले मिलेगा। यहाँ पर कंट्रोल में हाइपर रिस्पॉन्स रेट को एक प्रिसाइजन की तरह से गाइड बनाया गया है, जिससे आप सेट कर सकते हो कितनी ज्यादा हाई सेंसिटिविटी चाह रहे हो जो स्टिक के ऊपर। आप सबसे नीचे आपको टच रिस्पॉन्स में एक स्टैंडर्ड मिल जाएगा जहाँ पावर सेव होगी। इसके साथ ही अल्ट्रा टच रिस्पॉन्स मिलेगा, जिसमें आपको टच काफी इनहेंस हो जाएगा। नेटवर्क असिस्टेंट के अंदर इसमें स्मार्ट डुअल चैनल नेटवर्क, बस वही चीज है, कुछ नया नहीं है। फोकस सेटिंग के अंदर इसमें दिया गया, अगर आप चाहो तो ब्लॉक नोटिफिकेशन कर सकते हो, ब्लॉक कॉल्स कर सकते हो, वही पुरानी चीज है, कुछ खास नहीं है, बस उसी को थोड़ा चमका दिया है। तो बेसिकली ये है, ये OnePlus Nord 3 का ये आखिरी अपडेट था, मतलब 14, 15, 16 3 अपडेट मिलने थे, इसको मिल चुके हैं। अब इसके बाद इसे कोई अपडेट नहीं मिलेगा। तो फाइनली आई थिंक सो ये एक अच्छा एंड था OxygenOS 16 के बाद। मैं सोच रहा हूँ कि OnePlus 15R पे मैं इसको अपग्रेड करूँ। तो आप लोग क्या बोलते हो, कैसा डिसीजन रहेगा, लेना सही होगा कि नहीं, ये आप कमेंट में जरूर
जरूर बताओ, और कुछ वीडियो मुझसे छूट गया हो तो मुझे माफ करना। वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो रही है, इससे ज्यादा मैं आगे बढ़ा नहीं सकता हूँ। अगर आपको गेम प्ले पे कोई वीडियो चाहिए तो उस पर कमेंट करना, मैं बीजीएमआई पे एक वीडियो बना दूंगा अलग से, ठीक है। तो आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मुझको दीजिए इजाजत। गुड बाय, जय हिंद एंड सी यू अगेन।